कभी कभी बस एक ऐलान और देश की पूरी इकोनॉमी और विदेश नीति की दिशा ही बदल जाती है। 2 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घोषणा हुई जिसने दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी और भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर दिया। तो सवाल यही है, क्या ये एक जबरदस्त जीत है या फिर कोई बहुत खतरनाक सौदा? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। इस नई भारत अमेरिका ट्रेड डील के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जरा उस $500 बिलियन वाले शॉक की बात करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। खबरों के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बदले में अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स कम करेगा। बस ये खबर आते ही बाजार तो जैसे झूम उठे। शेयर मार्केट 5% उछल गया और रुपया 2018 के बाद अपने सबसे मजबूत लेवल पर पहुंच गया। तो आखिर ये टैक्स में कटौती है कितनी बड़ी? सोचिए, अमेरिकी सरकार ने भारतीय एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को, जो पहले जुर्माने के साथ 50% तक जा सकता था, उसे घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है। यह हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इस राहत की एक बहुत बड़ी कीमत भी है। भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन के ऊर्जा, कोयला, तकनीक और कृषि उत्पाद खरीदने का वादा किया है। ये रकम बहुत बहुत बड़ी है। अब ये $500 बिलियन कितना होता है? इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये भारत के पूरे सालाना बजट का लगभग 85% है। जी हां, 85%। ये वो आंकड़ा है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो ये तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों की बात, लेकिन जमीन पर अलग अलग इंडस्ट्रीज और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? कौन है इस डील के असली विनर्स और कौन है वो जिनकी चिंताएं बढ़ गई हैं? देखिए, फायदा पाने वालों की लिस्ट तो लंबी है। हमारे एक्सपोर्टर्स जैसे कपड़ा, गहने, जूते, ऑटो पार्ट्स और सी फूड इंडस्ट्री, इनके लिए तो मानो लॉटरी लग गई। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जहां चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, और वो है हमारा कृषि और डेयरी सेक्टर। अब सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार की तरफ से मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन है कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है, उन्हें बिल्कुल सेफ रखा गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त अमेरिका से एक बयान आता है जो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस कहती हैं कि यह डील अमेरिकी खेती के सामान के लिए भारत के दरवाजे खोल देगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी डेयरी और अनाज क्या भारतीय किसानों के लिए एक नया खतरा बनकर उभरेंगे? अच्छा, अब जरा इकोनॉमिक्स से हटकर जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव भी छुपा है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। भारत सालों से रूस से सस्ता तेल खरीदता आ रहा है। यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। लेकिन 2 फरवरी को ट्रंप दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल लेना बंद करने पर मान गए हैं। और बात तब और भी उलझ जाती है जब अगले ही दिन रूस कहता है कि हमें तो दिल्ली से ऐसी कोई खबर मिली ही नहीं है। और इस कदम के जो आर्थिक खतरे हैं वो भी सामने हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साफ साफ चेतावनी दी है कि रूस का सस्ता तेल छोड़ना भारत में महंगाई बढ़ा सकता है और हमारी आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी कर सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए अब जरा उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो शायद हेडलाइंस में नहीं है। इस डील की वो छिपी हुई शर्तें और उनकी कीमत क्या हो सकती है। 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, पेटेंट कानून। डर यह है कि कहीं अमेरिका के दबाव में भारत को अपने पेटेंट कानून सख्त तो नहीं करने पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जरूरी दवाइयों के दाम, सोचिए कैंसर या डायबिटीज की दवाइयों के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरी चिंता है डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर। यह गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर लगने वाला टैक्स है। क्या डील के चक्कर में भारत को इसे हटाना पड़ेगा? इन दोनों ही चीजों का सीधा असर घर के मेडिकल बिल और बजट पर पड़ सकता है। अच्छा, जैसे ही डील की खबर आई, भारत की राजनीति में तो जैसे भूचाल आ गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने तो इसे सीधे सीधे देश बेचना कह दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गर्मा गया है। और विपक्ष कुछ बहुत ही सीधे और तीखे सवाल उठा रहा है। शशि थरूर पूछ रहे हैं कि भाई, इस डील का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति पहले क्यों कर रहे हैं, हमारी सरकार क्यों नहीं? कार्ति चिदंबरम का सवाल है कि क्या अब वॉशिंगटन तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कोई बराबरी का सौदा है जहां हम 18% टैक्स दें और अमेरिकी माल हमारे यहां 0 टैक्स पर बिके? तो इन सारी बातों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, ये एक बड़ा मौका है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? और देखिए, बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ठीक 1 हफ्ते पहले ही भारत ने ईयू के साथ भी एक बड़ी डील की थी, जिसे भी मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था। फर्क यह है कि ईयू वाली डील नियमों पर आधारित है, जबकि अमेरिकी डील ज्यादातर पर्सनल रिश्तों पर टिकी दिख रही है। तो सवाल यह है कि क्या भारत एक ही वक्त में 2 अलग अलग तरह की मदर ऑफ ऑल डील्स को संभाल पाएगा? तो आखिर में एक आम इंसान के लिए इस डील का मतलब क्या है? फायदे की बात करें तो फैक्ट्रियों में ज्यादा काम, नई नौकरियां और शेयर बाजार में फायदा हो सकता है। लेकिन नुकसान की बात करें तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, दवाइयां महंगी हो सकती हैं और घर का पूरा बजट बिगड़ सकता है। अभी तक जो भी बातें हो रही हैं वो शुरुआती जानकारी पर आधारित हैं। इस डील की पूरी और असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। तब तक कई बड़े सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या इस सौदे से भारत ने तरक्की का एक नया रास्ता पकड़ लिया है या फिर अपनी आजादी और संप्रभुता का सौदा कर लिया है?
इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।